ऑलराइट अदिति जी, आप शुरू कर सकते हैं विद लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। Okay, guys, let's go Jammu Kashmir and Ladakh. तो स्लाइड फर्स्ट स्लाइड में तो अच्छी अच्छी टूरिस्ट पोटेंशियल बताया है जम्मू कश्मीर का, जैसे भीमगढ़ फोर्ट है, धागड़ बनी है, बहु फोर्ट है जम्मू में। अच्छा, एक सासबू टेम्पल पढ़ते हैं, वो कहाँ पढ़ा था आपने? एमपी ग्वालियर। एक पटनी टॉप है, एक बलिदान स्तंभ है जो 1947 के वॉर में जो पीपल डाई हुए थे उनके लिए, एक बाबा धनसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आ जाओ, हाइज एंड लोज देखते हैं। फर्स्ट एंड ओनली स्टेट टू बिकम यूटी, ये तो हमको पता ही है, टॉप एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। ये भी पता है, कश्मीर के एप्पल सब खाते हैं। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन, ये भी देख लेना। एनसीईआरटी में एक चीज है सैफरन के लिए, क्या है वो? करेवा। करेवा। नेक्स्ट है वुलर लेक, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन इंडिया, ये रामसर है। नोप। ये रीजन प्रोन है वायलेंट यार सीज हाँ में। या ना बोल दिया करो यार प्लीज। हाँ नहीं है। भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्लीज बोल दिया कर भाई। ठीक है, फिर रीजन प्रोन टू वायलेंट सीस्मिक एक्टिविटी। अब हमको पता ही है यहाँ पे अगर हिमालय वगैरह देखें इनकी फॉर्मेशन, तो ओशियन टेथिस सी जब थी तब एक लैंड और कॉन्टिनेंटल मिक्स हुआ था, तो यहाँ पे उसके बाद पहाड़ बने थे, तो ये वायलेंट सीस्मिक एक्टिविटी इधर देखी जा सकती है, मतलब क्षमता है इधर अर्थक्वेक वगैरह की। नेक्स्ट है नो मोर स्पेशल, क्या कुछ नहीं करना। यहाँ पे इसको अभी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से हटा दिया गया है। पीर पंजाल टनल इज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है, ये याद रखना। एक चेनानी नशरी टनल है, इंडिया लॉन्गेस्ट। सर बुला रामसर है ना? बुला रहे हैं? हाँ है क्या? हाँ हाँ है, अभी अपनी लिस्ट में देखा मैंने वन नोट वाले में सबसे आखिरी में दिया है। जो लेटेस्ट 2 रामसर ऐड हुई है वो तो हरियाणा की थी, ठीक है। उससे पहले 2 कौन सी हुई थी? वो नहीं पता। एक अभी बिहार की हुई थी ना, क्या नाम? वो खबरताल थी वो तो। बिहार का। खबरताल थी। हाँ, मेरा वॉइस आ रहा है क्या? हाँ अरे भाई। यार ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना कि फर्स्ट एंड ओनली स्टेट टू बिकम यूटी, तो दिल्ली भी ऐसा ही केस हुआ था ना। दिल्ली भी पहले स्टेट था, मतलब जब 3 कैटेगरी बनी थी तो उसमें एक दिल्ली स्टेट में काउंट किया जाता ना इनिशियली, बाद में उसको यूटी बनाया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था क्या? डी दिल्ली तो एडमिनिस्ट्रेट था, वो बाद में उसको स्टेटहुड मिला था बाद में। स्टेटहुड बाद में मिला ना। हाँ हाँ, तो ये मतलब फिर जे के फर्स्ट केस थोड़ी हुआ, स्टेट तो मतलब दिल्ली में मिल गया था ना। नो, दिल्ली बिकेम स्टेट आफ्टर यूटी। नहीं, इनिशियली कोई स्टेट था और उसको यूटी का वो मिला, डेजिग्नेशन मिला, वो पहला है। बाकी जो दिल्ली था, दिल्ली केस में वो यूटी था, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट था, उसको स्टेटहुड मिला बाद में जाके। हाँ मतलब सिर्फ स्टेट से यूटी वाला केस पहला है, चलो। लेकिन यूटी से स्टेट, स्टेट से यूटी ये दूसरे, मतलब ये अलग है। ठीक है, इसको देख लें बाद में। तो वूलर भी एक रामसर है, 1990 में मिल गया था उसको, ठीक है। अभी कश्मीर बहुत बड़ा है, अपना चलते हैं। हाईएस्ट प्लेटो ऑफ इंडिया है, सियाचिन ग्लेशियर अपन देख ही सकते हैं, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन द वर्ल्ड, पिछले 1 साल से वही चल रहा है न्यूज में। उमलिंगला पास है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड पास, रिप्लेस माना पास। ठीक है, माना कहाँ पढ़ा हमने, कौन से स्टेट में? उत्तराखंड में। ये ट्रिनिटी है ना पास की, उत्तराखंड में। नाम बता दो फटाफट। शिपकिला। माना नीति लिपुलेख, शिपकिला हिमाचल में आ जाता है। और एलओसी क्या सियाचिन ग्लेशियर से पास होती है?
नो एलएसी नाम से एलएसी LAC ना रॉन्ग। पास होती है ना? मतलब वहाँ पे उसे LAC या LOC नहीं बोलते, वो है लाइन ऑफ एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन, LAGP, जो इंडिया ने ऑपरेशन का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, बट उसके अंदर कैप्चर कर लिया था। मतलब यहाँ पे LOC डिफाइंड नहीं थी, तो वो पाकिस्तान जो है ना वहाँ पे चढ़ाई के एक्सपीडिशन चालू कर दिए थे, मतलब ये बोल के कि ये सियाचिन ग्लेशियर है और यहाँ पे हम लोग खोल रहे हैं टूरिज्म के लिए। तो फिर इंडिया ने उसे फटाफट कैप्चर कर लिया था। तो वो एक इंडिया की एक बहुत ही मतलब वो मिलिट्री उस पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ी विन थी। तो उन्होंने वहाँ पे सियाचिन को कैप्चर किया था और तभी से ये लाइन ऑफ एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन जो है वो बना दी गई वहाँ पर। तो वो डिफाइंड नहीं है, LOC डिफाइंड नहीं है, इसीलिए वहाँ पे LAGP बोलते हैं उसको। तो LAC कहाँ पे है? LAC तो चाइना के साथ है ना। ठीक है। ठीक है। उसी को अपन NJ948 बोलते हैं क्या? 9482। हाँ, आई थिंक शायद वो उसी नाम से थोड़ा ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया सीड वॉल्ट इज लोकेटेड एट चंगला, लद्दाख। तो एक सीड वॉल्ट भी है इधर, ठंड है इसलिए वॉल्ट बना रखा है, सीड्स प्रिजर्व रहेगी। स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल इज अनवील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। एक आइस स्तूपा इनोवेशन है टू कंजर्व वाटर इन लद्दाख एंड इट इज द लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड UT। ठीक है, लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? बिहार। सिक्किम नहीं, सॉरी अरुणाचल है ना, अरुणाचल है, अरुणाचल। नहीं, हाईएस्ट बोला या लीस्ट? अरुणाचल। लीस्ट बोल रहे हैं ना, अरुणाचल है। ठीक है, जो भी हो देख के बता देना। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। जम्मू कश्मीर अपन देख सकते हैं, इनका पाकिस्तान से बाउंड्री है, अफगानिस्तान से एक वखान कॉरिडोर है, वहां से बाउंड्री है। ये वाला है वखान कॉरिडोर। ये वखान कॉरिडोर है। अच्छा, पहले जम्मू कश्मीर देखते हैं। तो पाकिस्तान से है, लद्दाख से, इंटरनेशनल पाकिस्तान से है, डोमेस्टिक लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से है। तो JNK दो स्टेट्स ऑफ एक UT से लगता है। ओके, राइट। एंड इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान से। जम्मू इज विंटर कैपिटल एंड श्रीनगर इज समर कैपिटल। तो ये जो प्रोविजन है ये अभी भी चल रहा है? नहीं, अभी रिसेंटली इसको इन्होंने अनल कर दिया है। इसको पहले दरबार मूवमेंट बोलते थे, तो इसी साल उन्होंने इस चीज़ को अनल कर दिया। मतलब अब से केवल श्रीनगर में ही रहेंगे वो लोग। मतलब पहले मूवमेंट करते थे, जम्मू जाते थे, श्रीनगर जाते थे, तो पूरा का पूरा सामान उठा के लेके जाते थे। तो अब उन्होंने अनल कर दिया कि बोला बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो गई और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि पूरा सामान उठा के ले जाना पड़ता था, इंक्लूडिंग स्टाफ का भी रिलोकेशन होता था, बहुत पैसा खर्च होता था। तो अभी रिसेंटली दोनों, हैं, हाँ पैसा और टाइम दोनों। करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। ले की बाउंड्री डिक्लेयर्स है। तो एक स्टेट और एक UT से शेयर करते हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर है 3 कंट्रीज के साथ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन पूछा था कुछ दिन पहले ना कि गिलगित बाल्टिस्तान कौन से में आएगा, जम्मू कश्मीर या लद्दाख? तो वो लद्दाख में आएगा। लद्दाख में। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये थोड़ा सा अच्छा मैप है। तो एक ये जो POK लिखा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये गिलगित बल्तिस्तान एरिया है। जम्मू कश्मीर यहाँ पर लद्दाख भी देख सकते हैं। अक्साई है जो एकदम ईस्ट में है। एक सियाचिन ग्लेशियर जो काफी टाइम न्यूज में रहता है। टेरिटरी सीडेड पाकिस्तान टू चाइना इन 1963। इसका नाम क्या था ये जो टेरिटरी सीड करी थी पाकिस्तान ने चाइना को? इसका नाम क्या था? शासगम वैली। सेक्शन वैली, अच्छा हाँ। ठीक है, अच्छा, जम्मू कश्मीर के वेस्ट साइड में ये जो एरिया है इसको एक नाम दिया हुआ है, आजाद अपनी कश्मीर। तरफ। हाँ, और वो लोग क्या बुलाते हैं, क्या अपन लोग क्या बुलाते हैं? POK बुलाते हैं। कश्मीरी बुलाते हैं, वो लोग बुलाते हैं। अपन POK बुलाते हैं। अपन तो POK ही बुलाते हैं, वो लोग इसको आजाद कश्मीर बुलाते हैं।
रिसेंटली हाँ आजाद कश्मीर ही मतलब आई थिंक दे हैव पांचवा प्रोविंस कह रहे हो क्या आप? नॉर्थ हाँ एग्जैक्टली हाँ दैट इज हाँ गिलगिट बाल्टिस्तान। अभी आजाद कश्मीर थोड़ा सा डिफरेंट है उसमें। हाँ गिलगिट सिर्फ बाल्टिस्तान इज द 5th प्रोविंस। वो वेस्टर्न साइड में ना, नॉर्थ वेस्ट में वो है गिलगिट बल्तिस्तान। पीओके थोड़ा अलग है, मतलब हाँ, जहाँ आधा मतलब इस मैप में आप जहाँ पे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर देख रहे हो ना, वो गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन हो जाएगा। नहीं, पूरा नहीं, थोड़ा सा, मतलब सिर्फ वेस्टर्न साइड का, नॉर्थ वेस्टर्न का है ना। हाँ, सही। ठीक है, तो लद्दाख फॉल्स अंडर द वेस्टर्न सेक्टर ऑफ इंडो चाइना बॉर्डर। चाइना के साथ कितने सेक्टर है हमारे? 3, ईस्टर्न, मिडल एंड वेस्टर्न। सबसे लेस डिस्प्यूटेड और सबसे मोस्ट डिस्प्यूटेड बता दो। मिडल लेस डिस्प्यूटेड एंड वेस्टर्न मोस्ट क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्यूट। डिस्प्यूटेड। नेक्स्ट आ जाओ। ओके। वो ऐसा है कि यहाँ पे 4 रेंजेस है। जब टेथिस वैली मतलब टेथिस सी थी, तब जब पहली बार कोलाइड हुआ था, तब ट्रांस हिमालयाज बना था। ठीक है, एक फोटो है बाजू में, टिबेटन प्लेटो दिखा रहा है, फिर हिमालय और फिर एवरेस्ट माउंटेन दिखा रहा है। तो ट्रांस हिमालयाज को हम गिनते नहीं है, बट क्योंकि ये सबसे पहले बने थे, उसके बाद हम हिमालयाज गिनते हैं। तो ये है ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और शिवालिक रेंज। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय के मेजर पोर्शन है आउटसाइड इंडिया है। जैसा कि अपन देख सकते हैं, डैम जो निमोनिक था नेपाल में, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सब। नेक्स्ट है ग्रेटर हिमालय। ये टर्मिनेट कर देता है अब्रप्टली एट द सिंटैक्सियल बेंड। ठीक है, तो सिंटैक्सियल बेंड क्या हो सकते हैं? जो अपन के नॉर्थ ईस्ट में जाकर ये जो बेंड हो जाता है, उसको ये कहते हैं। तो वहाँ पे ग्रेटर हिमालय खत्म हो जाते हैं। और ये जो शिवालिक है, इनको जम्मू हिल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। तो नेक्स्ट है पामीर नॉर्थ है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ऑल द माउंटेन मतलब वेस्टर्न और ईस्टर्न सब एक जगह मिलते हैं। युप। इन्वेजन यहीं से होता था पहले। हाँ हिंदू कुश भी यहाँ मिट हिंदू कुश, कुल्लन, कनेक्टिंग पॉइंट नहीं है क्या? कनेक्टिंग पॉइंट मतलब कुनलुन माउंटेन, हिंदू कुश और काराकोरम जो है वो सब यहीं आके मिलते हैं ना। तो एक तरीके से नॉट का मतलब वो गांठ होती है ना, तो वैसा कुछ बनता है यहाँ पे ये। एक यहाँ 7 चीजें भी है ना, ऊपर कोई नॉट है जो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट था। किसी का आइडिया है? वो फिर चाइनीज माउंटेन्स हैं, नाम तो याद नहीं, किसी को याद वो टियानशुन और कुल्लुन शान करके था वो लोग। हाँ, जो उसमें निकलते हैं सिंह या कमेंट्स पे निकल जाते हैं आपके। तो बेसिकली वो सारे मिलते हैं यहाँ पे। पामीर नॉट में ना, तो मतलब पामीर नॉट में ऊपर तियान शान था, फिर कुनलुन शान, उसके बाद तिब्बतन प्लेटो आता है, फिर हिमालय आता है, और इस तरफ काराकोरम वगैरह ये सब आता है। ठीक है, इसको तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। वो सिमिलर प्लेट्यू है, ये वाला वो पार्ट नहीं है, ये सिर्फ कन्वर्जेंस जोन है। क्या प्लेटो ऑफ द वर्ल्ड उसको बोलते हैं ना, रूफ ऑफ द वर्ल्ड तिब्बत पता प्लेटो नहीं, को बोलते हैं। मेरे को भी लगा, पता नहीं ये लिए है व्हाई पामीर नॉट इज कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड, पता नहीं क्यों बोला है नेट पे, देख लेना तो भी। ठीक है, ठीक है, तो देख लेंगे। मैंने एक ये इमेज पामीर देखी है, वो नॉट बाद की में देख लेना, है। वो पामीर नॉट की इमेज है। ठीक है, चले आगे। ठीक है। तो काराकोरम है, लद्दाख रेंज है, फिर जस्कर रेंज है, ऊपर नंगा पर्वत आ जाता है। नेक्स्ट में देखेंगे तो कैलाश रेंज है जो आगे कंटिन्यू होती है जस्कर की। फिर नेक्स्ट में पीर पंजाल है, धौलाधर रेंजेस है। तो जस्कर, लद्दाख, कैलाश और काराकोरम मेन रेंजेस है ट्रांस हिमालयाज में। काराकोरम रेंज को कृष्णागिरी रेंज भी कहते हैं, के फॉर के। पीर पंजाल रेंज जो है वो एक्सटेंड होती है फ्रॉम झेलम रिवर टू अपर ब्यास रिवर। इट कंटिन्यूज एज धौलाधर रेंज टू साउथ ईस्ट ऑफ रवि। ठीक है, ये तो अपन बहुत बार पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं।
वैली ऑफ कश्मीर लाइज बिटवीन पीर पंजाल एंड जस्कर रेंज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कश्मीर वैली। लद्दाख प्लेटो लाइज टू नॉर्थ ईस्ट ऑफ काराकोरम रेंज। इट हैज बीन डाइसेक्टेड इनटू नंबर ऑफ प्लेन्स एंड माउंटेन्स जैसे अक्साई प्लेन, देपसांग प्लेन्स और चंग चिन्मो, ठीक है। अक्साई चिन्ह मार्क कर दो, देपसांग भी मार्क कर दो। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये है कुछ पासेस इम्पोर्टेंट। तो मैंने डाला है इसमें। तो पीर पंजाल रेंज और जो बनिहाल पास है ये पीर पंजाल रेंजेस में। तो एक पहले ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ मैं। जहाँ बनिहाल लिखा है ना वो है अपना जम्मू कश्मीर। जहाँ जोजिला लिखा है वो समझ लो श्रीनगर। इसकी एक बहुत अच्छी फोटो है, मैं ग्रुप में दे दूँ। दे दो। क्या फोटो खोल दो एक बार, टेलीग्राम पे है। ओह माय गॉड। अगर इसको सही में देखें तो अगर जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं तो जम्मू से श्रीनगर कनेक्ट करता है वो है बनिहाल का, ठीक है। अगर कोई पूछे कौन सा हाईवे तो ये नेशनल हाईवे 44 भी। नेक्स्ट अपन श्रीनगर से करगिल जाए बीच में, मतलब इसको जोजिला पास भी कहते हैं। ये नेशनल हाईवे 1 से कनेक्ट होता है, ठीक है। करगिल से अगर नीचे जाए तो कश्मीर वैली आएगी। इसको यहाँ पे पेंसिला पास है। कारगिल से ऊपर जाएंगे तो बुर्जीला पास है, जो थोड़ा सा कर्वी है और ऊपर की तरफ कंसिडर करना गिलगित को। तो मैप इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल मेजर, ठीक है। करगिल से ले और ले से जब अपन नुब्रा वैली में जाएंगे तो ये खारदुंगला पास है, ठीक है। ऊपर अपन देख सकते हैं मिंट का पास जहाँ 3 ट्राइडेंट। फटाफट कंट्रीज बता दो। अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान। फिर अघिल पास है। अघिल पास क्या सियाचिन ग्लेशियर या उधर कहाँ पे मिलेगा कुछ इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जिसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चल लेते हैं। और काराकोरम पास है ऊपर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, तो स्लाइड पे आ जाओ। तो ये जो पीर पंजाल पास है और बनिहाल पास है ये पीर पंजाल रेंजेस में है। जोजिला पास और जोजिला पास ग्रेटर हिमालयाज में है। बनिहाल पास इज यूज्ड बाय जम्मू श्रीनगर हाईवे एंड जम्मू बारामूला रेलवे। तो अपन देख सकते हैं बनिहाल पास से अपन जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे, ठीक है। तो यहीं पे जम्मू श्रीनगर हाईवे भी है और जम्मू बारामूला रेलवे भी है, मतलब बनिहाल पास यूज किया जाता है। तो बीआरओ कंस्ट्रक्टेड रोड अंडर प्रोजेक्ट हिमानक इन खारदुंगला, चंगला एंड उमलिंगला पास, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। एक माउंटेन पासेस इन इंडिया है। वैसे तो बहुत सारे हैं बट कुछ इम्पोर्टेंट नाम देख लेते हैं अपन। ग्योंगला सियाचिन ग्लेशियर, खारदुंगला लद्दाख, सियाला जम्मू कश्मीर, मार्शमिक ला मतलब पास होता है, ठीक है। लनक पास JNK, बिलाफोन ला जम्मू कश्मीर सियाचिन ग्लेशियर साइड है। सासेर पास लद्दाख, ऊपर सासेर नहीं दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है सासेर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में वो देख लेना, नॉर्थ ईस्ट साइड में है। नेक्स्ट में देखेंगे चंगला पास जम्मू कश्मीर लद्दाख, टंगलांग पाला जम्मू कश्मीर, ओके। बहुत सारे हैं। कोंका, लोंगलाचला, काराकोरम आपने देख ही लिया है। जोजिला और बनिहाल पास है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ। तो जो अभी अपने पढ़े थे अघिल, काराकोरम, सासेर, खारदुंगला, चंगला, चोरबट आई डोंट थिंक सो इधर है बट बीच में दिखा रहा है तो होगा। बारालाचला है जो नीचे की साइड है। ये किससे कौन सी स्टेट से कनेक्ट करता है बारालाचला? हिमाचल।
बनियाल पास देख सकते हैं, जोजिला और बाबूसर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ, ड्रेनेज सिस्टम देख लेते हैं। तो चेनाब और रवि तो नीचे से जाके चली जाती है, जम्मू कश्मीर से जाती है रवि। चेनाब भी देख सकते हैं, थोड़ा पार्ट जाता है। नेक्स्ट है झेलम देख सकते हैं। झेलम के ऊपर कोई 2 लेक्स है इंपॉर्टेंट, नाम बता दो। डल लेक एंड वल्लार लेक। हाँ, तो वहाँ लिखा हुआ है, तो बता भी दिया है। एक गर सैंगपो, जैसे सिंगे जैंगपो माउंट कैलाश से इंडस निकलती है अपनी, और घूमती और लद्दाख से कश्मीर में चली जाती है। तो श्योक और जो नुब्रा है, आदि ये ट्रिब्यूटरीज है इंडस की। नुब्रा वैली भी देखी थी अपन ने, और श्योक वैली भी देखी थी। एक पैंगोंग तो नीचे आ जाता है ना इंडस के, आई थिंक, जो जम 3 इडियट्स वाला जो था। हाँ, पैंगोंग सो वो नीचे है यहाँ पे। हाँ, रिवर इंडस। शोक के बारे में ये भी है कि मतलब पहले तो वो ईस्टवर्ड बहती है, और फिर एक सडन टर्न लेके, मतलब सिंटेक्सियल बेंड लेके वो वेस्ट की तरफ बहने लग जाती है। सॉरी, नुब्रा, सॉरी शोक तो, हाँ, शोक जो है पहले ईस्ट बह रही होती है, देन वेस्ट बहने लग जाती है। एंड नुब्रा इस इंडस रिवर सिस्टम में शायद एकमात्र नदी होगी जो कि उल्टे डायरेक्शन में बह रही है पूरे सिस्टम के। नहीं, वो एक सुरू रिवर भी करके आती है, वो नीचे से जुड़ रही है ना, जो श्योक के नीचे से एक और रिवर जुड़ रही है ना, शुरू करके सुरू रिवर होती है, वो उल्टी जाती है, और मतलब रिवर इंडस जाती है ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन वो वेस्ट टू ईस्ट आती है। नीचे दिख रहे हो छोटी सी, हाँ यही ये पे शिगर, उनकी ट्रिब्यूट। हाँ ये सुरू रिवर। हाँ अच्छा, नुब्रा भी वैसे ही उल्टी आ रही है। हाँ, उसके लिए वो भी उल्टी है। ठीक है। Okay. So river Indus originates from Kailash range. Jhelum rises from spring at Verina, situated in southeastern part of Kashmir Valley. It forms natural boundary between India and Pakistan. Kishan Ganga, Jhelum, Chenab cut through Peak Punjab range. तो नेक्स्ट में आप मैंने दिया हुआ है हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, और थोड़ा सा देख लेना ये कैसे ये एंटीसीडेंट होती है और ये कॉन्सिक्वेंट होती है। लार्ज बेसिन होते हैं, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इंडस का कंसिडर कर सकते हैं इसमें, और इधर गोदावरी वगैरह का देख सकते हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा सेल्फ देख लेना, फैक्चुअल है। नेक्स्ट पे आ जाओ, डैम्स देख लेते हैं। तो जो चेनाब रिवर है वहाँ पे 4 चीजें हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं अपन ड्रेनेज सिस्टम। डैम्स देख रहे हैं, रातले, दुलहस्ती, रातले, बगलीहार और सलाम। ठीक है, ये चेनाब पे है। उरी जो है वो वुलार झेलम पर है, वुलर लेक और दल लेक जो अपन ने वहाँ 2 पढ़ी थी। एक सुरू रिवर पे चूटक है, इंडस रिवर पे निम्मो बास्को है, और किशन गंगा है। आई थिंक 2 मार्क कर रखी ना, झेलम और झेलम में वो बैराज में आता है किशनगंज में, वो है ना प्रोजेक्ट वहाँ पे, ओके, तो वो झेलम भी है वो ना। झेलम की ट्राइब्यूटरी है ना किशन गंगा, तो किशन गंगा पर ही है वो बेसिकली बैराज है, मतलब बैराज वर्क है, बट पाकिस्तान उसी बात में हल्ला करता है कि तुम लोगों ने बेसिकली रिवर को डाइवर्ट करने के लिए बनाया है। ठीक है, तो डांस ऑन चेनाब, दुलहस्ती, रातले, बगलियार, सलाल और वो सब आपने देख लिए। किशन गंगा, उरी, निमो वास्को और शूटा कारण लद्दाख। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, सॉइल देख लेते हैं। तो इधर पूरा फॉरेस्ट सॉइल है और एक करेवा सॉइल है जो सैफरन वाला एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल जो अपन नॉर्मली हर जगह देखते हैं, बट किसी को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता है, इसलिए इधर पढ़ लेते हैं अपन। तो मेनली हेट्रोजीनियस सॉइल है, हिल स्लोप्स पे, कवर्ड बाय फॉरेस्ट। फॉर्मेशन है इनकी थ्रू ऑर्गेनिक मैटर डिराइव फ्रॉम फॉरेस्ट। कैरेक्टर रेंजेस विद पेरेंट रॉक, ग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन एंड क्लाइमेट। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं अपन, नॉर्मली अपन ने देखा है, ऊपर मेंशन्ड है। ऊपर वाले मैप में अपन देख सकते हैं ऊपर की तरफ है फॉरेस्ट सॉइल, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट साइड में भी है, और सिक्किम में भी देख सकते हैं अपन। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ये है कि वेरी रिच इन ह्यूमस,
deficient in potash, phosphorus and lime. They require good deal of fertilizers for high yield. अगर क्रॉप देखें तो ये टी, कॉफी, स्पाइसेस और ट्रॉपिकल फ्रूट्स के लिए इन पेनिनसुलर फॉरेस्ट रीजन में देख सकते हैं. वीट, मेज, बार्ले, टेम्परेट फ्रूट्स आर ग्रोन इन हिमालयन फॉरेस्ट रीजन. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ. तो जम्मू कश्मीर की रेनफॉल देखें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो अपन देखते हैं, ये इससे दिल्ली पे भी असर आ जाता है थोड़ा बहुत. ठीक है, तो यहाँ पे नीचे से भी आ रही है साउथ वेस्ट मानसून और ऊपर से भी आ रही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. तो एक दिल्ली ये दो अलग-अलग सीज़न्स हैं ये वाले, ये विंटर सीज़न का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और वो दूसरा मॉनसून वाला है, ये अलग-अलग एक साथ कह दिए इन्होंने. ओके. तो एक जम्मू कश्मीर में डिल्यूज ऑफ 2014 एंड लेट क्लाउड बर्स्ट ऑफ 2010 वर ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ. एक शायद ले में भी हुआ था ना, GLOF, मतलब आउटबर्स्ट हुआ था ना ग्लेशियर लैंड्स का. ठीक है, तो ग्लेशियर्स इन नॉर्थ देख लेते हैं. इसमें से सियाचिन सबने सुन रखा होगा. एक खुर्दोपिन है, ऊपर बटुरा है, बीच में आया तो हिस्पार है गिलगिट बल्टिस्तान रीजन में. उसके नीचे बियाफो है, बाल्टोरो और नीचे डायोनी. और इस तरफ देखें वेस्ट साइड में तो चोगो लोंगमा है. ठीक है, ये ग्लेशियर से सियाचिन न्यूज़ में सुना है मैंने, तो बाकी नहीं सुना. नेक्स्ट पे चल लेते हैं. तो किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? क्रॉप्स देख लेते हैं. तो एप्पल तो अपन को पता ही है हम जम्मू कश्मीर की, तो ये यहाँ मिल जाएगी. एक सैफरन भी पता है यहाँ पे उगता है, करेवा. तो अपन लद्दाख रीजन में सैफरन देख सकते हैं. जो ब्राउन पार्ट है वो नॉट असाइंड, मतलब अपना पार्ट नहीं है, तो पता भी नहीं अपन को, मतलब अपना ही है. ठीक है, समझ गए. राइस, वीट, मिलेट्स दिख सकती है, बार्ले, एप्पल और सैफरन, ये सब मेजर क्रॉप्स है. नेक्स्ट में आ जाओ मिनरल बेल्ट्स. तो जो मैप में दिख रहा है वहाँ जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं है, बट एक खासियत है, पूरा एंथ्रासाइट कोल जो है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में फाउंड होता है स्मॉल क्वांटिटीज में. तो ओनली लिखा हुआ है, तो अब की बार गलती मत करना, एंथ्रासाइट सिर्फ जम्मू कश्मीर में मिलता है. क्यों? क्योंकि अपन को पता है माउंटेन रेंजेस आर द रीजन. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ. इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट्स देख लेते हैं. तो एक किशनगंगा पावर स्टेशन है जो अपने झेलम की ट्रिब्यूटरी भी पड़ी थी. इसके आसपास बराज भी देखा था जैसा नीलेश ने कहा है. और यहाँ वूलर लेक और डल लेक भी है बाजू में. नीचे आ जाए तो एक उसमें झेलम पे ही उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी है. और चेनाब रीजन को अगर देखें तो यहाँ पे सलार पावर स्टेशन है, बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, रातले जो अपन ने डैम भी पढ़ा था, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और एक दुलहस्ती पावर स्टेशन है. आई थिंक रातले, बगलीहार और सलाल ये सब अपन ने उस डैम्स में भी देखा था. तो स्टेशन के नाम भी है यहाँ पे, देख लो. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ जाओ तो एक सीपैक कॉरिडोर अपने गिलगिट बल्तिस्तान रीजन से गुजरता है जो पाकिस्तान और चाइना का है. ठीक है, तो ये कचगर है जो चाइना में है और ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट करता है, ये पाकिस्तान का है. यार मेरे को कंफ्यूजन रहता है, वो बुलार लेक के साथ डाल लेक भी अपना झेलम पे ही आता है क्या? हाँ, दोनों झेलम पे ही है. ऊपर अगर कोई स्लाइड बताऊं तो है, उसमें दिया हुआ है. ठीक है, झेलम पे ही दिखाया है. हाँ, ठीक है, नेक्स्ट पे चल लेते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर, तो रोड टनल्स, जो एक तो अपन ने इंट्रोडक्शन में देखा था, एक चेनानी नशरी टनल है, ये अभी अंडर ऑपरेशन है, बट यहाँ रेलवे टनल तो बन ही चुका है. और एक जोजिला टनल देखा था श्रीनगर से कारगिल जब जाते हैं, तो ये पास भी है यहाँ पर, तो ये कनेक्ट करता है. जोजिला टनल भी यही है, जोजिला पास भी यही है. एक फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं. जम्मू से श्रीनगर बनिहाल पास आता है, श्रीनगर से करगिल जाएंगे तो जोजिला आएगा, करगिल से ऊपर गिलगिट जाएंगे तो जोजिला आएगा, और करगिल के नीचे कश्मीर आएंगे तो पेंसिल. ले से मतलब नेशनल पार्क देते हैं. तो
ये तो अच्छे से कवर कर चुके हैं अपन। हेमिस है जो लद्दाख में है, किश्तवाड़ है जो आई थिंक जम्मू कश्मीर में है, दाचिगम है झेलम के आसपास, और एक देवसाई है जो शिगर जो सूरू है जो उल्टी रहती है, तो वहाँ पर अच्छा, दाशिग्राम कौन से एनिमल के लिए फेमस है? हंगुल, ठीक है, स्टेटस क्या उसका? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। बस। और हंगुल ही यहाँ का स्टेट एनिमल है। ठीक है, चांदू नेशनल पार्क, यहाँ से गिलगित रिवर बहती है। ठीक है, देख सकते हैं अपन गिलगित रीजन में एकदम कोने में दिख जाएगी। तो हेमिस, किश्तवाड़, दाचिगम, देवसाई और शानगुर। हेमिस है लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, ओनली रेफ्यूजी ऑफ शेपो, मतलब सब स्पीशी है वाइल्ड शीप की। और फैक्ट ये है कि यहाँ कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, नो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, टाइगर एंड एलिफेंट रिजर्व्स इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाओ वाइल्ड लाइफ सैंचुरी देख लेते हैं। तो जो झेलम है यहाँ पे दो है, एक तो तराल वाइल्ड लाइफ सैंचुरी और एक होकरसर वेटलैंड है। होकरसर के बारे में कोई कुछ बताना चाहेगा? ये होकेरा रामसर है या नहीं, ट्रू या फॉल्स? रामसर है ना? है ना? अच्छा, यहाँ पे एक तो अपन पढ़ते हैं, मुझे सुरिंसर मानसर अपन उसमें पढ़ते, बट ये यहाँ क्यों मेंशन डिस्प्यूटेड है क्या? कहाँ पढ़ते हैं? नीचे पढ़ते ना उत्तराखंड नहीं, हिमाचल जम्मू कश्मीर में यहीं पढ़ते हैं। जम्मू में यही तो है। ओके, ठीक है। सुरिंसर मानसर जम्मू कश्मीर में देखेंगे। होकेरा वेटलैंड है, ट्राल है, काराकोरम है, नुब्रा श्योक वाइल्ड लाइफ सैंचुरी और एक चंगथम कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सैंचुरी है। ठीक है, तो ट्रायल लेटेस्ट है 2019 में दिया था। इट एक्ट्स एज अ बफर टू दाचिगम नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ रामसर। अभी आपने होकेरा देखा था, वुलर लेक भी है, सुरिंसर मानसर भी है और सो मधुली भी है। इसमें एक और ऊपर ऐड हुआ है सो के, वो कौन सा सो है? सोकार। तो ये 5 हो गए। तो सोकार वाला सॉल्ट वाटर है। सारे ये मेरे ख्याल से इधर जो है ना लद्दाख में मोस्टली वो सॉल्ट वाटर ही है। पैंगोंग सो भी नहीं, पैंगोंग सो भी ब्रैकिश है ना। वुलर फ्रेश है। हाँ नहीं, वो लद्दाख में थोड़ी आएगा, वो तो कश्मीर रीजन में आएगा। वो कश्मीर आ रहा है। तो नेक्स्ट पे आ जाओ, होकेरा है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए अट्रैक्शन, और वुलर लेक जो है इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी फेड बाय झेलम रिवर। ये पढ़ चुके हैं। तो रिसेंटली अब 46 हो गया है रामसर साइट का नंबर। लेटेस्ट जो 2 ऐड हुई थी वो बिंडावास वाइल्ड लाइफ सैंचुरी है और एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। ठीक है, कितनी 46 हो गई? हाँ 46 हो गई। ठीक है, ये लास्ट 2 ऐड हुई थी 11 अगस्त की डेट पर है। तो जो टैग देते हैं उसका क्राइटेरिया एक बार देख लेना। 11 मतलब परसों? अच्छा, एक सेकंड रुको, मतलब इस अगस्त में हुई है जहाँ तक मुझे पता है। मतलब अभी आज 13 है। 42 ही आती है अभी। अब ये हो रहा है करना होगा। हाँ, तो 42 तो ठीक है, देख लेंगे एक बार और। ठीक है, क्राइटेरिया देख लेना क्योंकि आजकल क्वेश्चन यहाँ से घूम जाते हैं। तो कंटेन्स अ रिप्रेजेंटेटिव और रेयर एग्जांपल ऑफ वेटलैंड, वल्नरेबल या एंडेंजर्ड स्पीशी को सपोर्ट करता हो, या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो या क्रिटिकल स्टेज में हो कोई स्पीशी, वाटर बर्ड्स या सपोर्ट 20,000 और मोर वाटर बर्ड, 1% पॉपुलेशन बची हो उस वाटर बर्ड स्पीशी का, इंडिजीनियस फिश स्पीशीज हो या इम्पोर्टेंट फूड सोर्स हो फिश का, 1% वेटलैंड डिपेंडेंट एथनिक स्पीशीज। ठीक है, तो एक बार देख लेना जो भी है अपडेट हो गई 46 हो गई, देख लेना। अब आपको अपने आर्ट एंड कल्चर एस्पेक्ट ज्योग्राफी करते हैं। तो जो फोक म्यूजिक है, एक बाउल वेस्ट बंगाल में है बट वो नहीं पढ़ना है। कश्मीर में एक हिनार, ठीक है, कश्मीरी पंडित से रिलेटेड है।
दूसरा फोक म्यूजिक है दम हाल, जिसकी फोटो साइड में दे रखी है। तो ये पहन के डांस करते हैं। एक बंद पथेर है जो एक सटारिकल फॉर्म का थिएटर है, ठीक है, जो सोशल मैसेजेस नॉर्मली अपन थिएटर का देखते ही हैं, एक सोशल मैसेज कैरी करते हैं। ठीक है, तो कश्मीरी शैविज्म है। अर्लीस्ट टीचर वाज वासुदेव who lived in 9th century। प्रत्यहिंजना स्कूल का है। मोनेस्टिक सिस्टम है जिसको थ्री-फोर सिस्टम एक्सपाउंडेड इन कश्मीर बाय अभिनव गुप्ता। एक अभिनव हमारी क्लास में भी है, तो इससे याद रखना ये कश्मीर से आया है। वासुदेव अर्लीस्ट टीचर थे कश्मीरी शैविज्म। इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय संख्या, अद्वैत वेदांता एंड पंचरत्न डॉक्ट्रिन। तो दिनेश देख सकते हैं दमहाल, बंद पथेर और कश्मीरी शैविज्म। नेक्स्ट पे आ जाओ तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस में देखें तो कश्मीरी यहाँ पर है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस में इंक्लूडेड है। तो आर्टिकल नंबर देखिए ऑफिशियल लैंग्वेजेस का, तो 343(1) में लिखा है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट तो हिंदी रहेगी देवनागरी स्क्रिप्ट में, अनलेस पार्लियामेंट डिसाइड अदरवाइज। The use of English for official purposes was to see 15 years from Constitution came into effect। ये हो गई लैंग्वेज की बात। एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं अपन शारदा स्क्रिप्ट। तो ये राइटिंग सिस्टम है ब्राह्मणिक फैमिली का, यूज फॉर राइटिंग संस्कृत एंड कश्मीरी। अब रेयरली यूज होती है, कश्मीरी पंडित से यूज करते हैं वो। तो कम्युनिटी फॉर सेरेमोनियल पर्पसेस। और एक गुरुमुखी जो है वो यहाँ से डेवलप हुई है शारदा स्क्रिप्ट। तो हम समझ सकते हैं जो 1879 अराउंड जो रंजीत सिंह ने कश्मीर कैप्चर किया था, तो उसके बाद चले भी गए थे, तो कुछ इफेक्ट हो सकता है गुरुमुखी का। तो अपन लिख सकते हैं कि गुरुमुखी पहले ही डेवलप हो गया था। कौन लिखा है? अंगद थे क्या? अंगद थे। हाँ, सही है। ठीक है, नेक्स्ट में आ गया। तो एक सुबह मैंने चीज भी भेजी थी, ये मोहम्मद हुसैन थे कश्मीर के फाइनेस्ट कैलीग्राफर्स थे अकबर के कोर्ट में। इनको जरीन कलाम गोल्डन पेन की रिकॉग्निशन दी थी। कैलीग्राफी अपन साइड में देख सकते हैं। एक और लास्ट ईयर कुछ पूछा था टाइटल के बारे में, टीटू आई थिंक तानसेन का। तो तानसेन का क्या सीन था, किसने टाइटल दिया था? मियाँ किसने दिया था, तानसेन किसने दिया था? मियाँ तो अकबर ने दिया था, वो राणा था, राजा उन्होंने वो दिया। तो उनको गुजरात से पकड़ के लेके आए थे तानसेन को। ठीक है, कल्चर देख लेते हैं। तो यहाँ मास्क डांस होता है लद्दाख के अंदर। हेमिस मोनास्ट्री है, a leading center of Drukpa tradition of Buddhism, holds an annual mask dance festival। ठीक है, एक राउट डांस है जो हमने ऐसी लेडीज ऊपर भी देखी थी, क्या नाम था उसका? दमल था ना? ओके, दमहल। तो ये हार्वेस्ट सीजन और रामजन में देख सकते हैं। मोस्टली क्या होता है कि कोई भी डांस या किसी फोक को कुछ अपन कंसिडर करें तो उनका बैकग्राउंड ये होता है कि या तो कोई फेस्टिवल या एग्रीकल्चर से रीजनली बहुत होता है। तो यहाँ पे रामजन और हार्वेस्ट फेस्टिवल से राउट डांस को कनेक्ट कर सकते हैं। रिदमिक मूवमेंट्स होते हैं फीट के, जैसे लड़िया पैर ऊंचा भी है। ठीक है, तो फ्यू पैटर्न से स्विंग एंड स्विंगिंग बैकवर्ड्स। ठीक है, एक जबरो डांस है, कम्युनिटी डांस ऑफ तिब्बतन ओरिजिन, नोमैडिक पीपल इन लद्दाख। नोमैड है तिब्बतन ओरिजिन के, परफॉर्म बाय बोथ मेन एंड वुमेन, दोनों को देख सकते हैं ड्यूरिंग लोसार न्यू ईयर। ओके, तो लोसार किसका न्यू ईयर होता है? बुद्धिस्ट न्यू ईयर। बुद्धिज्म का ही होगा। सिक्किम और हिमाचल में सेलिब्रेट करते हैं लोसर। ठीक है, मुझे नहीं पता। जम्मू एंड कश्मीर का तो पक्का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आ जाओ। ये जो फोटो दी गई है ये है वुडन आर्किटेक्चर। जैसा कि अपन देख सकते हैं यहाँ टेम्पल का अगर देखें तो यहाँ नीचे जैसे बनते हैं वैसे नहीं है, यहाँ स्लोपी है। ठीक है, क्योंकि आइस वगैरह का सीन रहता है तो नीचे गिर जाती है, इसलिए वुडन आर्किटेक्चर यूज करते हैं। आपको पता है ये पगोड़ा शेप का है। तो रीजनैलिटी से डिफाइन होते हैं हर जगह का टेम्पल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर अपन राजस्थान में देखेंगे, गुजरात, राजस्थान, तो यहाँ मार्बल मिलता है, तो वहाँ मार्बल के ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स होंगे। यहाँ कहीं देखें रेड सैंडस्टोन देखेंगे या कहीं और, तो वो सबका रीजनल जो भी यूज होता है मटेरियल उससे डिफाइन होता है आर्किटेक्चर। नेक्स्ट में आ जाए, एक पंडरे थान है
ये कारकोट डायनेस्टी 8th-9th सेंचुरी में थी, जो अपन आगे पढ़ेंगे। ये उन्होंने बनाया था। एक शालीमार बाग है कश्मीर में, जो जहांगीर ने बनाया था। एक शालीमार बाग कहाँ है दूसरा वाला? दिल्ली। दिल्ली। किसने बनाया था? नहीं, मतलब लाहौर में बनाया था उसने, शालीमार बाग। तो और यहाँ पे बेसिकली एक और बाग बनाया था, निशित बाग, जम्मू कश्मीर में। तो ये लिख दो, ये मैंने नहीं लिखा है, निशित बाग। वो चार बाग स्टाइल है ना, तो कि चार गार्डन, हाँ गार्डन में एक चारों तरफ पानी का एक क्रिस क्रॉस बन के रहेगा, एंड गार्डन को एक तरीके से 4 स्क्वायर्स में डाइसेक्ट करेगा। तो उनका आइडिया था कि हेवन ऐसा होता है, तो उसको भी बनाने की कोशिश कर रहे थे धरती पे। तो बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है, बीच में पानी ऊपर, चार तरफ गार्डन, तो ये कहीं कहीं चेंज भी हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक तो देख सकते हैं अपन कि वेरिएशन आए हैं। नॉर्मली कहीं कहीं साइड में आ जाता है, छोटे छोटे एक तरफ कर देंगे इन चारों को और वाटर बॉडी को भी। तो ये देख सकते हैं अपन उनका क्राइटेरिया मुगल्स में। वो आमिर खुसरो ने कहा था क्या क्या कि if there is heaven? वो कहा था आमिर जहांगीर कहा था इफ देयर इज अ हेवन ऑन अर्थ, वो यही है। हाँ, किसने कहा था वो? ये मैंने डाल दी थी बट मुझे मिला नहीं, मतलब मुगल एम्परर जहांगीर set his eyes on the valley of Kashmir. He said if paradise is anywhere on the earth, it is here, while living in a houseboat on Dal Lake. Okay. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। तो एक बिल्हान जो देखते हैं, कंफ्यूज मत होना, 2 खान है इधर, एक बिल्हान है और एक कल्हान है। कल्हान ने लिखी थी राज तरंगिनी और बिल्हान ने लिखी थी चारू पंचिका। एक चारू अपने अभी इधर मीट में भी है, तो तैयार रखना। बेसिकली बिलाना जो है उसकी जो मेन बुक है वो विक्रम मानक देव चरिता थी। ये जो दूसरी वाली इसने लिखी थी, ये बेसिकली एक पोएम फॉर्म में उसने कुछ पोएम्स लिखी थी जब इसे जेल में डाला था। तो ये इसी बारे में था कि मुझे तो मारने वाले या फिर कहीं काल कोठरी में फेंकने वाले हो। तो ये बेसिकली पोएम थी एक तरह की, ये वाली बिलान की। बट मेन जो इसकी बुक थी वो सॉरी बोलो। हाँ, जो उसकी मेन बुक थी वो वही थी, विक्रम मानक देव चरिता। ठीक है, तो ये जो चारू पंजिका है, ये 50 स्टैंजा लव पोएट्री है, ठीक है, छोटी सी बुक है। तो रूप की रानी चोरों को राजा कह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, अगर टेक्सटाइल्स देखेंगे तो पश्मीना, कानी, फिरान और जानवर। पश्मीना हम देख सकते हैं, अमिताभ बच्चन काफी बार ओढ़ते हैं, तो देख सकते हैं। और एक ये शाहिद मूवी, क्या शाहिद कपूर है ये फिरान है। ठीक है, एक मानकोट पेंटिंग है जो जम्मू कश्मीर में होती है। ऊपर आपने बिलान की देखी थी और ये मानकोट, 2 पेंटिंग्स है। और टेक्सटाइल अपन 2 देख सकते हैं, पश्मीना और जानवर, फिरान, सॉरी। नेक्स्ट पे आ जाओ, एम्ब्रॉयडरी है। तो 3 है इधर, 3 तरह की एम्ब्रॉयडरी है, कशीदा, सोजानी और आरी, ठीक है। आसपास अपन देख ही सकते हैं, मतलब। नेक्स्ट पे आ जाओ, डल गेट, कश्मीर, ठीक है। यहाँ ग्लेस्ड पॉटरी की बात करें तो यहाँ डल लेक कहते हैं। तो कश्मीर में ग्लेस्ड पॉटरी होती है, कलरफुल होती है, जैसे डीप ब्लू, ग्रीन, ब्राउन और ऑक्रे कलर। अगर DI टैग देखे तो इधर एक वॉलनट कार्विंग होती है कश्मीर में, ठीक है। तो वॉलनट्स की खेती भी होती है, तो कार्विंग भी हो जाती है। वॉलनट वुड से बनाते हैं। वॉलनट वुड से बनाते हैं, मतलब उस ट्री के वुड से बनाते हैं, वॉलनट से नहीं बनाते हैं। मुझे लगा वॉलनट के ऊपर बनाते हैं, नहीं। जो हार्ड कोट होता है ना, वो वाला, उससे। इसीलिए वो क्लैरिफाई कर रही थी। ठीक है, जिसको आइडिया वो बता देना। नेक्स्ट पे चल लेते हैं, कश्मीरी एंशिएंट राइटर्स है यहाँ। तो एक तो लगद है, वेदांत ज्योतिष, अर्लीस्ट एस्ट्रोनॉमी दिया था, चरक तो पॉपुलर है ही, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के ऑथर, नागसेन थे जो मेरे फिगर से बुद्धिज्म में,
तिसाता थे मेडिकल राइटर, जाए जाता थे मेडिकल राइटर एंड अर्लीस्ट कमेंटेटर, सुश्रुत संहिता इम्पोर्टेंट है तो ये याद रखना। सुश्रुत संहिता लिखी किसने? सुश्रुत ने लिखी होगी। तो सुश्रुत संहिता इज अ बुक बाय सुश्रुत, ठीक है। ये सुश्रुत अपन जानते हैं ना सर्जरी के लिए, अगर पीवाईक्यू किया था अपन ने तब देखा था सुश्रुत और सर्जरी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। और कौन थे मेडिसिन से रिलेटेड? चरक संहिता सुश्रुत संहिता है। ओके, कालिदास से रिलेटेड ट्रिनिटी थी ना ये मेडिकल से रिलेटेड, एक और थे कोई, क्या नाम था उनका? एक पतंजलि वाला भी तो होता है, पतंजलि योगा वाला जो होता है। धन्वंतरी वो कौन एक्चुअली था? हाँ वो एक्चुअली ऑर्थोडॉक्स स्कूल आता था, वो फिलोसफी स्कूल से भी ज्यादा शायद रिलेटेड है। पतंजलि नहीं आता है, ट्रिनिटी का नाम भी था एक माधव निदान। कौन? चरक की चरक संहिता, हाँ। सुश्रुत की सुश्रुत संहिता और माधव की माधव निदान, ये तीनों थे। राइट। माधव निदान, हाँ ये ग्रुप में लिख देना, ठीक है। ये ट्रिनिटी भी लिख देना ग्रुप में। जो कालिदास देख लेते हैं तो ग्रेटेस्ट पोएट हम सबको पता है, ड्रामेटिस्ट इन संस्कृत लैंग्वेज। रवि गुप्ता देख सकते हैं कि बुद्धिस्ट फिलोसफर्स ऑफ कश्मीर। एक मेधातिथि थी, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कमेंटेटर्स ऑफ मनुस्मृति। वल्लभ देव देख सकते हैं, अगर वल्लभ देव की क्या इंपॉर्टेंस है तो इन्होंने रघु पंचशिका लिखी थी, अर्लीस्ट कमेंट्री ऑन रघु वंश ऑफ कालिदास। तो वल्लभ देव कौन सी डायनेस्टी के थे? उत्पाल है एक इम्पोर्टेंट मैथमेटिशियन और एक शिवेंद्र है कश्मीरी पोएट। तो नीचे के जो तीन है ये पॉलिटिकल फिगर्स भी है यहाँ पे, जब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, माता वैष्णो देवी का टेम्पल, ठीक है। हिंदू टेम्पल है, कचरा में लोकेटेड है, त्रिकुटा माउंटेन्स इन जम्मू कश्मीर, बहुत ऊपर है। नेक्स्ट आ जाओ, इम्पोर्टेंस अपन सबको बताइए इनकी। अमरनाथ केव टेम्पल, तो ये 18 महाशक्ति पीठ जो है जम्मू कश्मीर में। स्टैलेग्माइट formed due to freezing of water drops that fall from the roof of the cave, considered as शिवलिंग। स्टैलेग्माइट ऊपर से स्टैलेग्माइट किसका पीछे है? क्रास्ट ट्रोपोग्राफी, लाइमस्टोन का है, ये ध्यान रखना। स्टैलेग्माइट्स होते हैं और स्टैलेक्टाइट्स होते हैं। हेमिस मोनास्ट्री देख सकते हैं, हेमिस अपन ने पढ़ा भी था वो नेशनल पार्क। तो हिमालयन बुद्धिस्ट मोनास्ट्री ऑफ द्रुपक लीनिएज इन लद्दाख, एनुअल हेमिस फेस्टिवल भी होता है, पद्म संभव, ठीक है। ट्राइब देख लेते फटाफट, बाकरवाल से यहाँ पे, बकरवाल मुस्लिम नोमैडिक ट्राइब रिजाइडिंग इन कश्मीर, ठीक है। मुस्लिम होते हैं, ट्रेडिशनल शेपर्ड्स एंड हैव सेम लीनिएज विद गुज्जर ट्राइब, शेपर्ड्स है बेसिकली। नेक्स्ट देख लो चंगपा, ठीक है। तो नोमैड्स है ट्रांस हिमालय है, मतलब सबसे ऊपर लद्दाख रीजन के। दे रेयर लद्दाख पश्मीना गोट्स, तो पश्मीना गोट्स कौन रहता है? चंगपा ट्राइब। संजय जी ने बताया होगा ये पहले, याद रखना। एक बल्टी ट्राइब है, ये एथनिक ग्रुप है टिबेटन डिसेंट का, डार्डिक एडमिक्सचर हु लिव इन गिलगित बल्तिस्तान एंड कारगिल रीजन। तो जो अपना एरिया नहीं है, अपना ही है सॉरी, तो कारगिल रीजन और यहाँ पे मिल जाएगा डार्डिक एडमिक्स। वाइल्ड लाइफ देखते थे हंगुल, ठीक है। तो कश्मीरी स्टार इज द ओनली सर्वाइवल स्पीशीज ऑफ रेड डियर फैमिली। प्रोजेक्ट हंगुल सपोर्टेड बाय WWF एंड IUCN, इसका स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। स्नो लेपर्ड देख सकते हैं, सारे लेपर्ड्स वल्नरेबल होते हैं। तो एक SPAI कंट्रीब्यूट करता है, ग्लोबल पॉपुलेशन असेसमेंट ऑफ वर्ल्ड स्नो प्रोजेक्ट PAWS। स्लीप है मतलब ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। एक कंजर्वेंसी इंडिया ट्रस्ट भी है, और यही है स्नो लेपर्ड और हंगुल के बारे में। अच्छा, स्नो लेपर्ड में कौन सा डिक्लेरेशन था? जी स्लेप, कौन सा? जी स्लेप, जी स्लेप।
नहीं डिक्लेरेशन था एक, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन था ना, तो हाँ, इस बड़ी पर्टिकुलर declaration, हाँ। कौन सा था? मॉस्को डिक्लेरेशन था क्या? मॉस्को बिशेक है। और शायद बिश्केक डिक्लेरेशन थी बिशेक, शायद, हाँ, पता नहीं मैं। बिश्केक हाँ, की वही। सेंट पीटर्सबर्ग उसके लिए था, और टाइगर्स के लिए, और बाकी फेनाइन के लिए, और बिश्केक डिक्लेरेशन स्नो लेपर्ड के लिए था। ठीक है, तो ये जो भी है क्लियर कर देना ग्रुप में, या आप ही बता दो फटाफट। बोलो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। आगे चले? ठीक हाँ आगे बढ़ते हैं, वो बाद में क्लियर कर लेंगे। हाँ, तो एक क्वे है जो थोड़े दिन पहले न्यूज, मतलब थोड़े टाइम पहले न्यूज में था, मतलब 1 साल पहले। तो ये नॉलेज ऑफ वॉर है, यहाँ का मार्शल आर्ट्स है, सिमिलर टू कलरी पयट्टू। कलरी पयट्टू कहाँ का है फटाफट बता दो। केरला। केरला। तो ओरिजिन है इधर का, कश्मीर किंग धार्यदेव ट्रेन किया था इनके फाइटर्स को। तो ये फ्लरिश हुआ था 1325 AD टू 1819 AD, और यहाँ शमशेरी जंग भी कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आ जाओ, अब चलते हैं अच्छी सी हिस्ट्री पे। तो यहाँ पे कोई मीसोलिथिक पीरियड है, तो 3 पीरियड होते हैं, पेलियो, मीसो और नियो। तो नियो में देखा जाए तो यहाँ पे 3 चीजें, एक तो बुर्जाहोन है नॉर्थ ईस्ट ऑफ श्रीनगर, 2700 BCE, ठीक है। सर्कुलर ओवल शेप पेट हाउसेस होते हैं, हंटिंग और फिशिंग, एग्रीकल्चर, बोन इंडस्ट्री, बरियल ह्यूमन और एनिमल को बरी किया गया था। पेंटिंग, हंटिंग सीन्स देख सकते हैं, शो कॉन्टैक्ट विद इंडस प्लेन्स, ठीक है। और पॉटरी भी मिली थी बुर्जाहोन में। तो अगर नेक्स्ट टू नेक्स्ट में आए हैं तुम स्लाइड, तो वहाँ बुर्जाहोन अपन को ऊपर दिख सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो पेंटिंग मिली थी, तो थोड़ा सा जूम करना पेंटिंग को। पेंटिंग की क्या खासियत है, तो यहाँ 2 सन दिखाए गए हैं, तो हो सकता है कि यहाँ हमने उगते समय भी देखा और डूबते समय भी देखा, तो वो बता दिया इन्होंने। लोग देख सकते हैं मोल बनाया इन्होंने। क्या बनाया? हाँ अच्छा, मुर्जा बेसिकली नियोलिथिक साइट थी, जहाँ पे मतलब वही एग्रीकल्चर वगैरह और बाकी सब मिलने लग गए थे। तो बाकी दोनों साइड जो है इंडिया में, एक आसम में गैरो खासी जयंती वाली थी, और दूसरी जो साइड थी साउथ में, साउथ की गोदावरी में थी, वो आपकी नागार्जुन कोंडा वाली। तो मुर्जा में पहली साइड थी नियोलिथिक पीरियड की। ठीक है, तो ये भी ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है गुफराल, साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है। केव ऑफ पॉटर, ठीक है, 3000 BC में देख सकते हैं। पिट हाउसेस और स्टोरेज पिट्स देख सकते हैं इधर। शीप और गोट का एविडेंस है, डोमेस्टिकेशन देख सकते हैं। और डॉग एंड पिग, तो अपन ने जो सन देखी थी अभी दो, तो उसके आसपास हमने डॉग तो देखा ही था, डॉग जैसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं गुफराल में, और एक कनिष्कपुर थी, ठीक है। नियोलिथिक साइड से ये थी, ठीक है। मीजोलिथिक नहीं थी इधर। और जो लोअर पेलियोलिथिक थे, अर्ली स्टोन एज जिसे कहते हैं, तो वो एक पहलगाम थी कश्मीर में, एक ही साइड थी कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, तो पेलियो, मीजो और नियो का थोड़ा सा डिफरेंशिएशन दिया है सेल्फ स्टडी, ठीक है। तो ओल्ड मिडल न्यू है, स्टोन टूथ, और ठीक है काफी कुछ है, ये देख लेना है एकदम। नेक्स्ट आ जाओ, तो ये है अपना पेलियो, नियो, मेगालिथिक, ये एनसीईआरटी वाले मैप है, आई थिंक सब देख ही चुके हैं इसको। बुर्जाहोन अभी अपन ने देखा था, कुर्नूल केव, ठीक है, काफी कुछ है इस मैप में, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, तो अब अपन उन साइड से ऊपर आए पेलियो, मीजो और नियो से, अब अपन आ रहे हैं 78 BC में। तो यहाँ 4th काउंसिल हुई थी कश्मीर में, वासुमित्रा ने डिसाइड करी थी, हेल्प ली थी अश्वघोष की, ठीक है। कन्वीन बाय कनिष्क, तो क्वेश्चन मार्क नहीं है, कनिष्क ने ही करी थी। फर्स्ट सेंचुरी में 18 सिक्स इमर्ज हुए थे बुद्धिस्ट,
ऑप्शन क्या था? महायान और हीनयान। अच्छा मुझे कोई ये बताओ सेकंड काउंसिल में कौन से 2 सेक्ट आए थे? थेरावादन और महासंघिका। महासंघिका पहले आ गया था? हाँ दिख रहा है ना महायान के नीचे महासंघिका और हीनयान के नीचे थेरावादन और महाविभाग, ठीक है? तो थेरावादन शायद PYQ भी है, तो ये ध्यान रखना। और महासंघिका देखते हैं, महायान हीनयान, ठीक है? तो स्थावरवादन मतलब हीनयान के अंदर है, मतलब इट इज ऑल्सो कॉल्ड हीनयान, स्थावरवादन हीनयान। ओके। स्थावरा मतलब which cannot be moved. तो which cannot, तो स्थर से एक है ना जैनिज्म में भी एक सेक्ट है, तो कंफ्यूज मत होना, उसका नाम है स्थानिकवासी, ठीक है? वो जैनिज्म का है, स्थाविरावादी बुद्धिस्ट का है। तो अब क्रॉस कर लिया, अब हमने BCE में आ गए। तो 3 डायनेस्टी का रूल करती है, कारकोट, उत्पल और लोहार, ठीक है? डायनेस्टी तो बहुत है लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है, KUL, कारकोट, उत्पल और लोहार। तो कारकोट देखिए सबसे पहले, तो यहाँ पे एक ललित आदित्य था, तो उन्होंने एक सपना देखा था, ठीक है? कि the first Indian king to give a beef-fitting reply to invaders, undefeated, who tasted victory everywhere he went, one of the few who was able to capture Central Asia. Chinese, Turkish और Tibetan legends refer to him as a great conqueror. British history in Kashmiri हिस्ट्री उनको बहुत मानते हैं। कारकोट का अगर जूम करें मैप तो वो भी देख सकते हैं कितना बड़ा एम्पायर था इनका। नेक्स्ट पे आ जाओ, तो कल्हान राजतरंगिणी जी ने इनके बारे में लिखा है, ललित आदित्य के बारे में। और जो बाजू में ये जो अपन देख सकते हैं, ये विजिट किए थे कश्मीर, फाहेन है, तो उन्होंने कहा मैं भी कश्मीर गए थे। ये जो कल्हान की राजतरंगिणी है, तो ये लिखती है कि कश्मीर मौर्यन एम्पायर का भी पार्ट था, ये आपको पता है। और अशोका ने बिल्ड की थी सिटी ऑफ श्रीनगर, ठीक है? तो एविडेंस के रूप में ये डाला गया है नीचे। तो कारकोट के टाइम कल्हान मेल है ना, कभी शक नहीं किया, मतलब हो सकता है नहीं मतलब आप बोल रहे हो ना कलम ने लिखी है ऐसा, मुझे लगा तो मेल है ना ये तो। हाँ मेल मेल ही है। लिखी किताब की मेरी क्या करेगी लेडीज को स्टैंड करने के भाई साहब। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, तो कारकोट ने 2 चीजें बनाई थी, एक तो है मर्तान टेम्पल, ये देख सकते हैं हम, पढ़ाई है, फेमस है। और जो बाजू में है वो है परिहासोपरा बुद्धिस्ट स्तूप, ठीक है? देख लो अच्छे से। नेक्स्ट आ जाओ, फिर आ जाता है उत्पाल, KUL, कारकोट, उत्पाल और लोहार। उत्पाल में क्या था, एक अवंती वर्मन थे, ठीक है? इनको फाउंडर कहते हैं। तो एक PYQ आया था कि फाउंडर कौन है, जो अपन आगे नेक्स्ट में देखेंगे, आगे आएगा। तो अवंती वर्मन थे, उत्पाल थे, इन्होंने दानरस करा था कंट्रोल, मतलब एरिस्टोक्रेट्स को। इरिगेशन चैनल के लिए फेमस है। और फ्लड गेट क्या था, महापद्मा, मतलब वुलर लेक। सिटीज एट अवंतीपुरा एंड सुयापुरा। टेम्पल बनाए थे अवंती स्वामी और अवंती स्वरा, तो खुद के नाम पे इन्होंने सिटीज बनाई हैं और टेम्पल बनाए। ही वाज अ नॉर्थ, ठीक है? फीचर्स देख लेते हैं। तांत्रिन्स, ठीक है? बॉडी फुट सोल्जर्स, एक नाम मतलब बॉडी ऑफ रॉयल बॉडीगार्ड, और दानरस मतलब लैंडेड चीफ। एक सुगंध देख सकते हैं, सुगंधा सॉरी, क्वीन ऑफ उत्पाल डायनेस्टी। सन है इनका शंकर वर्मन, जो आ गया था पावर में, और उन्होंने काबुल तक चले गए थे। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये बहुत ही अच्छी डायनेस्टी है, यहाँ एक क्वीन दिद्दा है। तो किंग यशकरण थे दिद्दा, इन्होंने लोहार डायनेस्टी स्टैब्लिश करी थी। स्टैब्लिशर अपन ने ऊपर क्या नाम पढ़ा था, अवंती वर्मन, और नीचे पढ़ रहे हैं अपन किंग यशकर, ठीक है? तो इनकी बेटी एक क्वीन विद्या थे, जो उनके हस्बैंड थे किंग क्षेमगुप्ता। तो अभी जो आपने एंशिएंट लिटरेचर के नीचे के 3 नहीं देखे थे, वल्लभ देव, क्षेमगुप्ता, जो भी बोलते हैं, और एक और थे, ये क्षेमगुप्ता जिन्होंने कुछ लिटरेचर से थे, तो क्वीन विद्या इनकी वाइफ ही थी। और इनकी डॉटर थी एक सिम्हा राजा ऑफ लोहार। ही regented for her son and various grants, मतलब इन्होंने खुद के बच्चे को मार दिया था, ग्रैंडसन को, और सोवरेन बन गई थी। She was heroic, ठीक है?
तो कल्हान ने इनके बारे में भी लिखा है कि मर्सीलेस और रुथलेस थी, उनके बच्चे को ग्रैंडसन को मार देते हैं। एक्स्ट्रा अफेयर है इनका। इशूड पॉइंट इन हर नेम, मतलब टाउन भी बनाए थे उन्होंने, दिद्दापुर और खानपनापुरा। ऊपर 2 टाउन पड़े थे उन्होंने, अवंती स्वामी और अवंतीश्वरा, ठीक है? अवंती और दिद्दापुर। नेक्स्ट पे आ जाओ तो शाह खान, ठीक है? ज़ैनुल अबिदीन, तो उसको इम्पोर्टेंस से देखें, जहाँ भी जाना यहाँ लगा है क्योंकि यहाँ पे से एक टीवाई किया है। शाह खान थे, टाइटल लिया था इन्होंने ज़ैन उल अबिदीन, ग्रेट सुल्तान बट शाह, ओके, बादशाह ने जो भी है। ही रिवर्स द पॉलिसी ऑफ सिकंदर शाह, ठीक है? इन्होंने जजिया भी अबॉलिश कर दिया था। ही प्रोहिबिटेड काउ स्लॉटर, मतलब काउ स्लॉटर और थोड़े से धार्मिक टाइप। टेम्पल बिल्डिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी थी, हिंदू को अलाउ कर दिया था एडमिनिस्ट्रेशन में। ही डिफीटेड मंगोल्स, मतलब लद्दाख इन्वेजन में, और अनेक्स किया था बल्टिस्तान एरिया, मतलब ऊपर वाला एरिया। ये टाइटल जो है ज़ैनुल अबिदीन, कोई पीवाईक्यू में एक ऑप्शन के नाम पे था या डायरेक्ट क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं है, बट तो आर्ट एंड कल्चर में भी इनका अच्छा खासा था। डांस, कैनास, करेंसी रिफॉर्म, एक दिना लंका आइलैंड है वुलर लेक के अंदर, इनके नाम पे बेस्ड है। जामी मस्जिद बनाया था, बुद्धिस्ट और पर्शियन आर्किटेक्चर से। स्कॉलर्स देख सकते हैं पर्शियन, संस्कृत, तिब्बतन, कश्मीरी, और इसका पेन नेम था कुतुब। महाभारत और राजतरंगिणी भी इन्होंने ट्रांसलेट करी थी पर्शियन, ठीक है? तो कुछ अच्छे काम भी होते थे जैसे शॉल, कारपेट वीविंग, मस्कट मेकिंग, आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फायरवर्क्स, बॉटल मेकिंग, वुड कार्विंग, स्टोन कटिंग, पॉलिशिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। पोस्ट हिज डेथ वीक किंग, ठीक है? उनकी डेथ के बाद किंग अच्छे नहीं आए, जस्ट लाइक मुगल एम्पायर ऑफ 17 मिर्जा हैदर कैप्चर कर लिया था पावर, और 1586 में तो अकबर ने भी कॉन्क्वेस्ट कर लिया था कश्मीर। अच्छा, ये जो नेक्स्ट आया है एक ये टेंपल है शिवा टेंपल, थोड़ा सा जूम करना, नीचे का लिखना है। तो यहाँ लिखा है रिस्टोर्ड शिवा टेंपल एट मानसबल, ठीक है? और ये है जामिया मस्जिद इन श्रीनगर, तो इनका ध्यान रखना। जामिया मस्जिद इधर भी है। ये आप थोड़ी सी और हिस्ट्री देख लेते हैं। तो कुछ हुआ यूं कि तो जूम हो रहा है। तो 7th सेंचुरी में 7 से 1000 AD तक कश्मीरी हिंदुइज्म डेवलप हो गया था। महमूद ऑफ गजनी आ गए थे, कश्मीर अटैक किया था इन्होंने। 12th सेंचुरी में पहली बार इस्लाम अराइव हुआ था कश्मीर में, ठीक है? क्योंकि टर्किश इन्वेजन की वजह से। देखते हैं, कोई मुझे बाद में याद आ रहा है, रिंचाना के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे याद नहीं आ रही अभी। फिर 1500 AD हुआ, 1526 में मुगल रूल स्टार्ट हो गया था इंडिया में। और आपको पता है 1556 में अकबर ने स्टार्ट कर दिया था रेन, बट अभी आपने देखा था अकबर ने कॉन्क्वेस्ट कब किया था कश्मीर, दैट वाज इन 1586। उसके बाद उन्होंने कश्मीर को किया था अनेक्स। कश्मीर तब तक मुगल्स के साथ मुगल्स कर रहे थे उस पर रूल, फ्रॉम ऑलमोस्ट 1586 से लेके 1819 तक, ठीक है? उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह आ गए, उन्होंने कश्मीर को अनेक्स कर लिया था, ठीक है? तो अब हुआ यूं कि महाराजा रंजीत सिंह तो आ गए थे, फिर उन्हीं का एक अच्छे रिलेशन थे किशोर सिंह जानवाल के साथ, ठीक है? तो इनके दोस्त थे, तो उनका बच्चा था ये महाराजा गुलाब सिंह। तो इनको पास पावर आ गई थी, तो इनको अब राजा कहते थे, राजा ऑफ जम्मू, फ्रॉम 1820 से, ठीक है? तो अब ये जो गुलाब सिंह थे, इन्होंने ना कश्मीर, मतलब ब्रिटिश इंडिया ने, एक सेकेंड रुकना, तो महाराजा गुलाब सिंह को दे दिया था, ठीक है? कोई ट्रीटी हुई थी शायद रंजीत सिंह और ब्रिटिश इंडिया की, तो उसके बाद उन्होंने इनको दे दिया था। तो महाराजा गुलाब सिंह करते थे रूल उसके बाद, तो इन्होंने काफ़ी बड़ा एरिया बना लिया था, लद्दाख, बल्टिस्तान, कश्मीर वैली और जम्मू तक चले गए थे, ये इनका एरिया था। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, तो महाराजा रंजीत सिंह ने सिख वॉर हुए थे 1844 से 46 में, और एक ये 46 में इन्होंने कॉन्फिस्केट कर लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया था। तो उस वक्त हेनरी हार्डिंज थे गवर्नर जनरल, ठीक है? फिर EIC ने गुलाब सिंह जांगवाल को दे दिया था, तो कितने रुपए में
75 lakhs नानक शाही रुपीस, तो द करेंसी नानक शाही चलती थी, ठीक है। यहाँ ही हुई थी एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च 1846 में, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो एक बार लेट नीलेश टेल स्टोरी जो भी आप बोल रहे थे। लिखो मत, बता दो नीलेश, क्लैरिटी हो जाएगी। किस बारे में? ये जो लिख रहे थे ट्रीटी ऑफ अरे अमृतसर। मैं ये बता रहा था कि पहली एंग्लो सिख वॉर हुई थी जो हमने उसमें पढ़ी थी ना मॉडर्न के आखिरी में, जो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हम लोग, तो उसी में था कि एंग्लो सिख वॉर के बाद जो कोई नतीजा नहीं निकला तो गुलाब सिंह ने पूरा पूरा एनेक्स कर लिया था और बोला था कि बंदे बंदे पैसे हो गए, तो मतलब एक ऐसे पोर्ट्रे किया गया कि वो बेच रहे कश्मीर को, जबकि वो एक तरह का वो था, मतलब सेटलमेंट था ट्रीटी ऑफ अमृतसर के अंडर। यही बता रहा था मैं। उनके पास देने को तो सबने समझ इंडेमनिटी लिया कश्मीर को, ठीक है। जनता सोई तो नहीं है। उठ गया मैं तो। आज की भी आ रही है इंटरेस्टिंग, तो नेक्स्ट में आ जाओ। कश्मीर असीब टू इंडिया, एक प्लेबसाइट हुआ था जिसकी स्टोरी है नीचे, राजा हरि सिंह की स्टोरी तो अपन सबने पढ़ी है, एनसीईआरटी के चैप्टर में राजा हरि सिंह ने जो भी हुआ था। नेक्स्ट में आ जाओ, तो पॉलिटिकल पे चलते हैं अपन, हिस्ट्री का रहा वही। तो 14 मई 1954 को ये हुआ था कि राजेंद्र प्रसाद जी जो थे उन्होंने एक फ्री पास दे दिया था कश्मीर, ठीक है, कि आप बना लो और अपना कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह। ये जो था एक एक्ट पास हुआ था, ठीक है, तो इसका नाम था एप्लीकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर ऑर्डिनेंस 1954, ठीक है। तो इसके एक्ट के तहत दो चीजें हुई थी, एक तो हुआ था 35A और एक आया था 370, ठीक है। तो 35A क्या करता है, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की पावर भी अपन कश्मीर वालों को 1954 इस ऑर्डर के साथ ही आई थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 35A उसमें से बनता है। 35A क्या करता है कि कश्मीर एक डिस्क्रिमिनेशनरी पॉलिसी है बेसिकली, कि वहाँ जो रह रहे हैं लोग उनको एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, उनकी जो सरकार जो भी वेलफेयर स्कीम देती है उनमें उन सबको अच्छा खासा दिया जाएगा फोकस, और प्रॉपर्टी रिलेटेड, ठीक है। ये चार पांच चीजें थी, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, वेलफेयर, तो ये इकट्ठे में इतना डिस्क्रिमिनेशन। तो 5 अगस्त को प्रेसिडेंट जो थे प्रेसिडेंट कोविंद, तो 5 अगस्त 2019 में उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एप्लीकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर ऑर्डर 2019 लॉन्च किया। तो बेसिकली ऊपर वाला जो 1954 उसमें ये दिया हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही चेंज कर सकते हैं करना है, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो 7 साल 8 साल खत्म हुई थी। तो अब क्या था कि इसको चेंज कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जगह लेजिस्लेटिव असेंबली करता था प्रेसिडेंट को, ठीक है, और ये सुपरसीड कर दिया था 35A आर्टिकल। तो अब वो चीजें बनी थी, 370 इनॉपरेटिव हो गया था और जम्मू कश्मीर एक एक्ट आ गया था, जिसकी वजह से एक जम्मू कश्मीर में ये लिखा था कि दो चीजें बनी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख में लेजिस्लेटिव और जम्मू कश्मीर में 370 में क्लॉज 4 देख सकते हैं, इंटरप्रेटिव कर लिया उन्होंने, और काफी बोरिंग 35A और 61 पता ही है, तो बेसिक सा किया हुआ है कि अमेंड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर 370 आर्टिकल भी दे रखा है। तो ये जो था ना 370, तो इसमें पहले स्टार्टिंग में लिखा हुआ था टेम्पररी प्रोविजन है, इसीलिए ये चेंज किया था और इसीलिए ये हटाया गया, ठीक है। इसका 4th क्लॉज देखोगे तो उधर ये भी लिखा हुआ होगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला, ठीक है। बिफोर और आफ्टर देख सकते हैं, पहले डुअल सिटीजनशिप थी, अब सिंगल हो गई, स्पेशल पावर्स थी, अब हटा दी, 356 और 360 एक्टिवेशन से बट है, सेपरेट फ्लैग होता बट हमारा अच्छा ले रहा है, नो रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटी, अब रिजर्वेशन होगा, एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था पहले बट अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही। तो पहले ये होता था कि अगर एक जम्मू कश्मीर में किसी और से स्टेट के व्यक्ति से मैरिज मतलब शादी कर लेती थी तो वो अपनी प्रॉपर्टी राइट नहीं मतलब उससे नहीं मिलता, ठीक है, बट आप शादी कर सकते हैं विदाउट लूजिंग प्रॉपर्टी राइट।
नेक्स्ट आगे से छोटा सा वो है जो केस हुआ था महाराजा प्रताप ने लेटर डाला माउंट बैटन को, फिर एक्सेशन हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जम्मू कश्मीर का, फिर एक टेक्स्ट ऑफ इंडियन कंप्लेंट टू सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। कंप्लेंट लगी थी 1 जनवरी 1948 को, एक शेख अब्दुल्ला ने बहुत ही उम्दा स्पीच दिया था यूएन में, रेजोल्यूशन पास हुआ था 1948 में, फिर एक यूएन कमीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान 1948 में आया था रेजोल्यूशन, आर्टिकल 370 बना था, फिर एक्सपर्ट शेख अब्दुल्ला का ओपनिंग आर्डर सीक्रेट कुछ नहीं है, ये जो ऑर्डर है मेरे 35A का एंड कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर ऑर्डर है, तो क्या हुआ कि शेख अब्दुल्ला और जो नेहरू थे उन्होंने मिलकर ये साइन कर लिया था, इसलिए नेहरू को इसलिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि आपने उनको ऐसा अलग प्रोविजन जम्मू कश्मीर। तास्किन डिक्लेरेशन हुआ था 10 फरवरी 1966 को, और जहाँ हमने हमारा एक अटैक किया था। कश्मीर अकॉर्ड हुआ था 10 नवंबर 1974 में, शिमला एग्रीमेंट 1978, फिर एक 6 जुलाई 2017 में एक अमेंडमेंट ऑर्डर आया, और फिर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। करंट अफेयर्स देख लेते हैं लद्दाख में, तो ये तो देख चुके हैं ऑगस्ट 22 2019 में 2 बटन, और यहाँ पे है क्या हुआ कि जो डोमिसाइल वगैरह के भी एक कुछ हुआ था। आई गेस तुम बीच में माइक में हाथ रख रही हो, आवाज बीच में कम आ रही है। ओके, अब आ रही है? हाँ आ रही है, ठीक है। तो ये हुआ था कि डोमिसाइल्स वगैरह के लिए कि जम्मू कश्मीर और यूटी में ये देख लिया होगा सबने कि अब अप्लाई कर सकते हैं लोकल जॉब्स के लिए, प्रॉपर्टी के लिए भी आ चुका है प्रोविजन। फिर प्रकाश जावड़ेकर जो यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल इंट्रोड्यूस होगा, जहां उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज होंगे उस यूटी के, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। फिर एक इनॉग्रल खेलो इंडिया का इधर हुआ था, किरण रिजिजू जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उन्होंने अनाउंस किया था। मेरी आवाज सही आ रही है? अभी सही है, बढ़िया। तो लद्दाख के अंदर पोटेंशियल है रिन्यूएबल एनर्जी कैपिटल का, ये ऐसा हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर कह के गए, मतलब कह दिया उन्होंने। लद्दाख टू होस्ट फर्स्ट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल फ्रॉम सितंबर 24, तो देख लेंगे हम। यूनियन बजट 2021, तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आएगी लद्दाख में, ये बजट में अनाउंस किया था। जम्मू कश्मीर का करंट अफेयर्स देख लेते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट एवर इग्लू रेस्टोरेंट बनेगा व्हिच टर्न्स सेल्फी स्पॉट फॉर टूरिस्ट। कश्मीर इज मेन कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज वॉलनट प्रोडक्शन, जीआई टैग देखा था हमने। These walnuts are famous for taste and superior quality. They are of high demand and local, ठीक है। Bamboo cluster soon in 3 Jammu districts, ठीक है। और जम्मू वार्सिटी एयरपोर्ट टू बी रीनेम्ड आफ्टर डोगरा मोना, डोगरी लैंग्वेज भी देखी थी अपन, तो डोगरा मोना पे है। ये नेक्स्ट पे आ जाओ, तो ये कुछ आर्टिकल्स आए थे, कोटा रानी लाइकन टू महबूबा, तो इसमें कुछ नाम है जो अपन ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ऐसा हुआ था कि ये जो मुफ्ती है महबूबा मुफ्ती, इनको कोटा रानी कहा गया, मिडाइवल क्वीन ऑफ कश्मीर, तो इनको कंपेयर किया गया था किसके साथ, हमारी लाहौर, अच्छा कोटा रानी जो थी वो 1339 में डाई हुई थी, ये लास्ट रूलर थी हिंदू लोहार डायनेस्टी की, लोहार अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। शी वाज डॉटर ऑफ रामचंद्र, प्राइम मिनिस्टर ऑफ देन किंग सहदेव, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आ जाओ शाहमीर, मतलब इसी में एक उद्यन देव की डेथ हो गई थी, तो कोटा साइडलाइन हर सन हैदर फ्रॉम रिंचन एंड बोलारत्न फ्रॉम उदयन देव। और सबसे ईस्ट वाले पैराग्राफ में क्वीन दिद्दा का नाम आता है, ठीक है। तो उनको क्लियोप्ट्रा ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो शेम गुप्ता जो आपने एंशिएंट में भी पढ़ा था, फिर लोहार डायनेस्टी में भी पढ़ा था, उनकी वाइफ थी दिद्दा, क्वीन दिद्दा, तो ये ध्यान रखना, बच्चों को मार देता है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट फोटो है क्वीन दिद्दा की, वॉरियर क्वीन ऑफ, ठीक है। ये वही जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, दरबार में जिसका टाइम और मनी का जो फैसला था, अच्छे से पढ़ना है तो दे दिया है, पढ़ लेना।
GS2 में कहाँ आएगा कॉस्ट ऑफ टू कैपिटल्स। नेक्स्ट आ जाओ 370 के एरा में गवर्नमेंट लेज डाउन न्यू डोमिसाइल रूल इन JNK। तो डोमिसाइल का अपन ऊपर करंट अफेयर्स में भी देख चुके हैं। तो जो 7 साल से रह रहे हैं या क्लास 10 या 12 वहाँ से लिए उन्होंने, तो वो सब एलिजिबल है गजेटेड और नॉन गजेटेड गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, और कुछ यही सब ही है 15 साल से जो रह रहे थे। नेक्स्ट पे आ जाओ तो एक पायलट वुमेन पायलट थी कश्मीर के रोल मॉडल। तो एथिक्स में काम आएगा एग्जाम्पल ऑफ आयशा अजीज, ठीक है। तो ये यंगेस्ट पायलट थी, इनको 16 साल की एज में ही मिल गया था, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ तो एक इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन है सीज फायर के बारे में। टू फ्रंट वॉर जो है थोड़ा सा, तो इम्पोर्टेंट फिल्म्स के पॉइंटर देख लेते हैं इसमें से। एक कराची अग्रीमेंट हुआ था 1949 में। इट क्रिएटेड अ बाउंड्री लाइन कॉल्ड सीजफायर लाइन। एक छत्तीसगढ़ अग्रीमेंट था 1972 व्हिच डिलिमिटेटेड द लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू कश्मीर। एक लाइन ऑफ कंट्रोल वाज डेजिग्नेटेड एज LOC इन 1972 फॉलोइंग शिमला अग्रीमेंट। जो शिमला अग्रीमेंट का ईयर क्या था? 66। ओके, शिमला एग्रीमेंट 71 नहीं था सॉरी 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 72 था। 72 के आसपास था। बांग्लादेश वॉर के बाद ही हुआ था। ये छत्तीसगढ़ एग्रीमेंट उसी टाइम पे है। 72 लिखा है डिलिमिटेड लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू कश्मीर, ठीक है। कराची एग्रीमेंट देखा था 1949 का सीजफायर लाइन बनाई गई थी। तो छत्तीसगढ़ देखा LOC देखा शिमला अग्रीमेंट से जो आया था इट कन्वर्टेड सीजफायर लाइन इनटू LOC। तो उसको अच्छा नाम दिया गया लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इसको डिमार्केट किया था अप टू सियाचिन ग्लेशियर पॉइंट NJ 984, ठीक है। तो ये पॉइंट 9842 लक्ष्य में वाला है, ठीक है। तो एक शेषा मूवी भी आई है कल, उसमें कोई और चीज दिया होगा। वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑन मैप साइंड ऑन डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ बोथ आर्मीज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ तो इसमें एक आर्टिकल आया था, तो यहाँ पे कल्हान का नाम दिया गया है जिन्होंने राज तरंगिणी लिखी है 12th सेंचुरी, याद रखना। तो कश्मीर में टेम्पररी बकल अंडर प्रेशर हाउएवर इट कैन नॉट बी सब्जुगेटेड बाय यूजिंग फोर्स, ये उन्होंने लिखा था कल्हान ने। एक नीला माता पुराण है ओल्डेस्ट कल्हान था या बलहान था? बलहान ने क्या लिखा था? सॉरी बलहान ने बेसिकली लिखी थी विक्रम मानस देव चरिता, और दूसरी जो पोएम थी वो चाणक्य वाला करवीस लिखा था। और कल्हाना ने रजत रांगी ने लिखी, जिसमें उसने बहुत सारे किंग्स को मेंशन किया है। और एक अभी ये MP में क्वेश्चन आया था प्री में कि कल्हाना की जो बुक थी रजत रांगिनी, उसमें जो अभी पढ़ रहे थे कि मौर्य का अशोक वाला मेंशन कर रखा था। तो वो क्वेश्चन आ गया प्री में कि रजत रांगिनी में अशोका या मौर्य रूलर्स का मेंशन है या नहीं, तो उसमें है मेंशन उसका। किसका मेंशन है? सॉरी, अशोका का था ना उसमें, मौर्यस का। अच्छा हाँ, उसने बताया था कि कितना बड़ा एम्पायर था मौर्यस का। तो ये उसने प्री में पूछा होता डायरेक्टली कि मैंने इंक्लूड किया कि राज वो लिखा है ना राज तरंगिणी, उसके नीचे एक स्लाइड है, मतलब कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते थे बिलहन और कल्हान जो भी है वो? कल्हान थे 12th सेंचुरी, और जो बिल्हान थे उनका ये मुझे नहीं पता, वो देख के बता दूंगी मैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल अच्छा है, इसमें दो इम्पोर्टेंट चीजें, एक तो कल्हान का और एक नीला माता पुराण है, ठीक है। ये 2-3 बार आ गया, इसको ध्यान रखना। ओल्डेस्ट माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर है जो हिस्ट्री ऑफ लैंड बताती है। फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर गोनंद, ठीक है। कंटेम्पररी था कौरव और पांडव, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है नागा कुश कपिश ट्राइब्स आर inhabited this land which has melting point many religions, ठीक है। तो जहांगीर भी आए थे, उन्होंने यही कहा था if there is a heaven on earth it is here। एक ललित आदित्य जो आपने देखा था मुक्ता पीड़ा, उनका जो ग्लोरियस काराकोट डायनेस्टी के देखे थे। यशोवर्मन भी देखे थे आपने, जो उत्पल यशोवर्मन KUL लोहार डायनेस्टी, ठीक है। रुक जाओ, नहीं सही कह रहा है, ठीक है, शायद उत्पल वही थे। तो यशोवर्मन चेक कर लेंगे। एक अभिनव गुप्ता जो अपन ने ऊपर पढ़ा था,
उनका नाम भी दिया हुआ है उधर, और एक ज़ैनुल अबदिन जो आपने देखा था बादशाह फ्रॉम 1420 टू 1470। कश्मीरी पंडित को जस्टिस दिलाया था। और लल्लेश्वरी और नंद ऋषि ये पोएट थे इनसे। लल्लेश्वरी अपन पढ़ते हैं, इसका भी ध्यान रखना। तो कुछ अच्छी सी एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो रही है बात करके। नेक्स्ट आ जाओ, इसका आंसर दे दो वैसे लिखा हुआ है। तो डी है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो सियाचिन ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर is situated to नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। नेक्स्ट आ जाओ, कंसिडर फॉलोइंग पेयर बंदरपुर यमुना आंसर दिया, ठीक है 1 2 4 आंसर है। 12 शिगरी चिनाब और सियाचिन नुब्रा। ठीक है, हाँ इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। फाउंडर ऑफ कारकोट डायनेस्टी इन कश्मीर ये कौन था? ललित आदित्य मुक्तापीड। जिसको सपना आया था। किसका? ललित को आया कश्मीर को बड़ा था। राज्य बनाना है। ठीक है, ये है दुर्लभ वर्धन। ठीक है, दुर्लभ वर्धन आए थे, फिर दुर्लभ हाका आए थे, और फिर ललित आदित्य मुक्तापीड आए थे कारकोट डायनेस्टी वाले। मतलब इसका आंसर 4 है। ए है, ए फॉर एप्पल कश्मीर। ओके, दुर्लभ वर्धन। ओके, ठीक है। टेलीग्राम पे एक क्वेश्चन आया था पेनिसी लुंगपा ग्लेशियर, तो ये लद्दाख में है, न्यूज में चल रहा था। और ये हो जाता है लास्ट टाइम आ जाओ, इसमें साइज का काली है ये तो। अरे होगी नीचे देख लो। संजय ने मिटा दी। मैंने नहीं मिटाई है। संजय ने मिटा दी, ये खत्म करेंगे। अरे रुक जाओ, यहाँ पे थैंक यू लिखा रहेगा। खत्म हो गई। भाई ने कॉम्प्लेक्स को बोला साइड पड़ी है, संजय बोलता नहीं है, सुनाई है। खत्म हो जाएगा। अरे रुको एक सेकंड, मैं पढ़ रुको, मैं दे रही हूँ शायद। हाँ भैया संजय ने गाइड करी, बता रहा हूँ। अरे मैंने नहीं करी भाई। जैसे पीडीएफ ओपन की है ना, तो पीडीएफ पे तो नहीं है, मतलब लास्ट वाले स्लाइड पे सिर्फ 2 एरोज है। अरे यार एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुकना। आशीष संजय का नाम चार्ली हेब्डो। भाई टैलेंट की कमी नहीं है यार। मैं तो कह रहा हूँ चार्ली हेब्डो हमारा था लोकल राजस्थानी चार्ली हेब्डो। नहीं भाई, मेरे को मरना नहीं अभी। भाई बनी ठनी बना। नहीं मैं डंकी बना भाई। इसके अंदर वो दाल लक्ष्मी गाना। ये मोना लोसा है। अदिति डाल रहे हो क्या यार? भाई वो फुल कॉमेडी में एक और स्लाइड है, अपने गायब करिए भाई। हाँ डाल दो, एक सेकंड रुकना। अच्छा क्या था बड़ा ठीक है। चलो तब तक वो पूछ लो कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या रामसर साइट। ठीक है, पूरी पीडीएफ वापस देने का तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा। व्हाट? ये बनाने के लिए क्या है? शुरू से शुरू करते हैं। ऐसे तो मैंने कुछ अच्छा बनाया था बट अब लास्ट में सेव नहीं किया था। नहीं यही बना हुआ था। यही बना हुआ था, इसने उसका स्क्रीनशॉट लिया अभी। नहीं यार, बाकी तो मतलब काफी होलिस्टिक बना था। अरे बहुत लगा था। बहुत बढ़िया। भाई मेहनत की है, थैंक यू। लड़की ने 1 महीने से मेहनत किया है लग रहा है। बस 2 बार बोला कि सीओ के हमारा नहीं है, उसके अलावा सब सीधा। हाँ, किसी रीजन लेनी चाहिए।
कश्मीर की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई